गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। गुडला गुरु में आपका बहुत स्वागत है। आज का दिन आपका कैसा रहेगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या कहता है आपका राशिफल। और आज 15 जनवरी 2025 का दिन है। जिनका जन्मदिन है, एक नई शुरुआत उनके जीवन में हो रही है। बुधवार का दिन आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, ये ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे और इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे। गुडला गुरु में हमारे मेहमान हैं आचार्य किशनलाल महेश्वरी जी। आचार्य जी, स्वागत आपका। तो कौन सा ग्रह कहाँ है, पंचांग क्या इशारा कर रहा है, आज का राशिफल क्या है, ये सब कुछ आपसे जानेंगे। शुरुआत पंचांग के साथ। नमस्ते। 2025 15 जनवरी वार बुधवार। दोस्तों, आज पूरा दिन चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में रहेंगे। अब आपको बताते हैं विशेष नक्षत्र। आज पुष्य नक्षत्र है। धनु लगन में आज होना है उदय, उसमें बुध विराजमान है। सूर्य मकर राशि में विराजमान है और राहु मीन राशि में विराजमान है और केतु कन्या राशि में। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में वृष राशि में चल रहे हैं और चंद्रमा मंगल कर्क राशि में है। महालक्ष्मी योग का निर्माण है। बहुत बेहतरीन समय। आपको बताते हैं शुक्र शनि कुंभ राशि में है। ये ग्रहों का गोचर का पंचांग का विषय है। काफ़ी लोग गोचर बोल देते हैं, कुछ लोग पंचांग बोल देते हैं। तो आज ये विषय भी आप लोग को समझा देते हैं कि पंचांग गोचर एक ही होता है भाई। ये गोचर का था। आज का विशेष मैं गुलिक काल बताता हूँ। 12 बजे से 1:30 बजे तक सोरी राहु काल है। इसमें कोई शुभ काम ना करें। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है, कहीं जाना है, यात्रा वगैरह है, तो थोड़ी सी दुर्वा घास पे हल्दी मिक्स करके आप गणेश जी को भेंट करें और 5 फल किसी मंदिर में दान करके आज आप जा सकते हैं, अगर आपका जाना जरूरी है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ गुलिक काल। 10:30 से 12 का गुलिक काल है, जो बहुत ही शुभ समय होता है। इस काम में अगर किसी भी काम की शुरुआत की जाए, यहाँ तक कि अगर छोटा से छोटा भी काम अगर आपके पास टाइम है तो आप गुलिक काल में करके देखिए, आपको आनंद आएगा। बहुत बेहतरीन काम होता है और आपको काफ़ी फायदा होगा। अब मैं आप सभी को बताता हूँ अभिजीत मुहूर्त। 11:45 से लेकर 12:15 तक आप आज अभिजीत मुहूर्त है। ये हरि विष्णु को बहुत प्रिय समय है। इसमें अगर आपके पास टाइम है तो नमो नारायण भगवते वासुदेव का जाप करें। और कोई विशेष काम आपके हैं, कागज पत्तर कहीं लेन देन करना है, किसी भी तरह का कोई कार्य आपका है, तो उसको आज आप कर लीजिए। बहुत बेहतरीन दिन बना हुआ है। ये अपने आप में अभिजीत मुहूर्त कमाल का होता है। अब मैं आज का मुहूर्त बताता हूँ। विशेष क्या मुहूर्त है आज। देखिए, कान छेद करवाने का मुहूर्त है। अगर किसी बच्चे का या बच्ची का नाक कान छिदवाते हैं नाना मामा के घर जाके, या कोई अपनी अपनी परंपरा है, तो कान छेदन का बहुत अच्छा मुहूर्त है आज। कान छेदन का मैं एक विशेष बात आज आपको बताता हूँ। आजकल डॉक्टर के पास भी लोग छिदवाते हैं, सुनार बाबू के यहाँ जाके भी छिदवाते हैं। आजकल तो वो गन रख रखी है, वो गन में वो कुछ लगा के 1 सेकंड कान छेद देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं विशेष बात बताता हूँ, ये अधूरा उपाय है। अगर कान छेदने का मेन मकसद केतु और बृहस्पति और शुक्र को बैलेंस करना है दोस्तों, और इसका लाभ उठाना है, इसका रिजल्ट देखना है, तो सोने के तार से आप कान छिदवाइए। आप गन से नहीं छिदवाइए। सोने का एक पतला सा तार बनवाइए। 100, 200, 300 मिली सोने में बन जाता है। और सोनार बाबू से बोलिए श्रद्धा पूर्वक आप मेरे कान छेदिए, और कान छेदने के बाद उनकी जो फीस है वो जरूर दीजिए। ये एक मुहूर्त होता है भैया। और उसके बाद हो सके अगर वो सुनार बाबू आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी ले लीजिए। शायद आज पहली बार आपको ये पता चल रहा होगा। दूसरा मुहूर्त आज है, किसी भी भाई का चंद्रमा खराब है या शुक्र खराब है, तो एक चांदी का छल्ला उनकी माताजी बनवाएं और शाम को चांद को दिखा करके वो चांदी का छल्ला अनमिका उंगली में आप धारण करा लीजिए, या किसी भी उंगली में पहन लीजिए, कोई ऐसा विषय नहीं है। ये मुहूर्त है दोस्तों, मुहूर्त काम करता है। तो आप बनवाइए अपनी माताजी से कह के।
सोनार बाबू के यहाँ जाके ले आइए बनी बनाई किसी, आजकल तो बने बनाए दुकान पे मिलते हैं, और उसे श्रद्धापूर्वक चांद को दिखा के पहन लीजिए। आपका चंद्रमा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आजमाइए इस उपाय को। अब मैं आप सभी को जिसका इंतजार है, मेष राशि से मीन राशि तक का राशिफल, गोचर के ग्रहों के आधार पे चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस घर में, किस राशि में है, इसके आधार पे आपकी राशिफल आज हम तैयार करके आपको बता रहे हैं। मेष राशि से मीन राशि वालों तक का क्या हाल है, सुनिए आप लोग। मेष वालों का समय बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी तरह की घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह सफलता का योग बना हुआ है, क्योंकि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल चंद्रमा और दशम में सूर्य, कमाल का योग है भाई। राजा रानी दोनों ही केंद्र में हैं। महालक्ष्मी योग का निर्माण भी आपकी पत्रिका में आज है, तो बहुत बेहतरीन समय है। पक्षियों को सतनजा डालिए, 7 अनाज लेकर के हाथ फेर करके अपने नाम और गोत्र से आप पक्षियों को अनाज डालिए, देखिए आपका समय पूरा दिन और बढ़िया हो जाएगा। अब बताते हैं वृष राशि वालों का। देखिए वृष राशि वालों का पिता का स्वास्थ्य खराब होने का बहुत योग है, ध्यान रखिए। अगर आप दूर हैं तो उन पे फ़ोन पे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए भाई डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, चेकअप वगैरह करा लीजिए। स्वास्थ्य खराब होने का बहुत बड़ा योग है। क्या करें उपाय? गरीब असहाय लोगों को आप दवा का दान करें। अगर कोई ऐसा आपके नज़र में बंदा है, बहुत होते हैं जिनको खांसी जुकाम वगैरह चलता रहता है, आप उनको बोलो भाई मेडिसिन मेरी तरफ से खरीद लो, या मेडिकल पे जाकर के शॉप पे आप उनको जो भी उनकी दवाई है डॉक्टर ने जो लिखी है वो उन्हें दिलवा दीजिए, तो आप स्वास्थ्य से अच्छा रहेगा और पिता की जो स्वास्थ्य खराब होने का योग है वो टल जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। योग तो भोग है, देखिए भोगना पड़ता है। ज्योतिष का मेन अर्थ है आपको बताना और उस योग के दुष्प्रभाव को कम करना, यही ज्योतिष है। इसके आगे ज्योतिष नहीं है। कोई कहीं भाग्य बदल देगा, ऐसा कोई ज्योतिष अभी पैदा नहीं किसी का भाग्य बदलेगा। कर्म फल भोगना पड़ता है दोस्तों, बस उसकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे बारिश आई, आपको छाता दे दिया, जाइए भाई निकल जाइए, तो आपने थोड़ा सा अपने आप को बचा लिया, परंतु बूंदे कहीं ना कहीं पैरों में, जूते चप्पल पे लगेगी। यही ज्योतिष है। विषय बताएंगे, बेहतरीन समझ में आएगा। हमारा मेन काम है आपको समझाना भाई साहब। अब आते हैं मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि वालों का धन आने का योग है, बहुत बढ़िया योग चल रहा है। सेकंड भाव में मंगल चंद्रमा का योग है, कमाल का है भाई, अच्छी बात है, लाभ उठाइए। अब गरीबों में पैसे बांटिए। अब ये पैसे बांटने वाली बात तो शायद पहली बार पता चल रही होगी भाई। मैं तो देखिए धन आए तो धन दान करना चाहिए, मेन अर्थ ये है। मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं, आप लोग समोसा ब्रेड पकौड़ा खिलाते रहते हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसको क्या है, उनको खाना है और आपको खिलाना है। भाई इससे भी थोड़ा बाहर निकलिए, कुछ पैसे बांटिए। हम लोग भी तो भगवान जी के मंदिर जाके पैसा ही मांग रहे हैं सब लोग। वो करोड़ों में मांगते हैं, ये 10 रुपये मांगते हैं। तो कृपा करके 10-10 रुपये, 20-20 रुपये जो श्रद्धापूर्वक गरीब असहाय लोगों की मदद करें। आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा योग आपका चल रहा है ईश्वर की कृपा से। अब बताते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वालों को क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ से बचना है। समय तो बहुत बेहतरीन है, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि आपकी राशि में ही मंगल और चंद्रमा दोनों विराजमान हैं। महालक्ष्मी योग का निर्माण है, कमाल का समय आपका चल रहा है भाई, उसका लाभ उठाइए। किसी भी तीर्थ का जल अगर आपके पास है, गंगा जमुना, आजकल तो महाकुंभ वगैरह, हम लोग कहीं ना कहीं तीर्थ पे जाते रहते हैं, तो आगे से तीर्थ का जल लाया करें भाई। वहाँ का नेचुरल जल, जो बोरिंग हैंडपम्प, कुआं, वहाँ की ज़मीन का जल अपने किसी बर्तन में, या आजकल तो प्लास्टिक की गैलन वेलन क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में, वो सब में भर के लिया करें। तीर्थ का जल जितना आप अपने घर में ला के रखेंगे, उतना ही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म होकर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वो तो तब और अच्छा हो जाता है। ये तो मैं आज राशि वक्त बता रहा हूँ कर्क राशि वालों को, परंतु मैं सामान्य रूप से सभी को आज एक विषय बता देता हूँ लगते लगते। तीर्थ का जल हो और रोज थोड़ा सा कटोरी में निकाल लें या किसी बर्तन में रख लें,
उसमें अपना अंगूठा भिगो दीजिए और उस अंगूठे से भगवान का स्मरण करते हुए आप यहाँ मस्तिष्क में टीका लगाइए। देखिए, मैंने अंगूठे का प्रयोग कहा है, उंगली का नहीं। ये विशेष बात तीर्थ के जल के लिए हो रही है, अन्यथा और तिलक तो उंगली से ही होते हैं। जो जातक तीर्थ के जल से अगर रोज अंगूठे से अपने तिलक लगाता है तो सारा दुर्भाग्य उसका खत्म हो जाता है। अब तीर्थ का जल नहीं है तो किसी मंदिर से गंगा जल ही ले आइए, बहुत मंदिरों में गंगा जल होता है, नहीं तो शिवलिंग पे थोड़ा जल चढ़ा के वही ले आइए, वो भी तो भगवान है, तीर्थ ही हो गया। रोज करें। कर्क राशि वाले तीर्थ का जल आज अगर है घर पे तो थोड़ा सा जल लेके अंगूठे से अपने मस्तिष्क में टीका लगा लें, आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा, ऑलरेडी बेहतरीन चल रहा है। अब बताते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए। देखिए, आज थोड़ा सा समय ठीक नहीं है भाई आपका, व्यर्थ में खर्चा होने का पूरा योग है, कहीं ना कहीं अनाप शनाप पैसा आप खर्च कर दोगे। पैसे की बचत कीजिए, धन जोड़ने से जुड़ता है और ज्ञान देने से बढ़ता है, ये हमारे पूर्वज कहते आए। तो कोशिश करें, व्यर्थ ना करें, और इस योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें एक चुटकी गुड़ डाल के मिला लीजिए और शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय या राम राम या आप जिस धर्म से हैं अपना जो मंत्र जानते हैं उससे शिवजी पार्वती जी का अभिषेक कर दीजिए, उन पे अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, उनको भेंट कर दीजिए, तो आपका व्यर्थ का खर्चा होने से बचोगे और समय आपका सुधर जाएगा। अब बताते हैं कन्या राशि वालों का कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। कन्या राशि वाले बहुत बेहतरीन, आज का पूरा दिन बढ़िया है, धन आने का योग है, ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर आज बरस रही है, बहुत अच्छी बात है भाई। 3 केले बैल को खिलाइए। हमने बैल कहा है, क्या कहा? बैल, जो बैलगाड़ी को खींचता है। हमने सांड नहीं कहा, हमने गाय नहीं कहा। ये विषय पहले समझ लीजिए, काफी लोगों को कम समझ में आती है। जो बैलगाड़ी, जो बैल खींचता है वजन, उसे 3 केले आज खिलाइए। बैल को जो 3 केले खिलाता है हमेशा के लिए केतु ग्रह उसका अच्छा हो जाता है। अगर गाजर साथ में खिलाए बैल को तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। एक विशेष बात बता देते हैं राशि के साथ, अगर किसी की केतु की दशा चल रही है या शुक्र की दशा चल रही है और खराब फल भोग रहा है, दुख पा रहा है, तो 43 दिन लगातार 3 केले या 3 गाजर आप बैल को खिलाइए। बैल मिल जाते हैं, बैलगाड़ी बहुत चलती है, बड़ी श्रद्धापूर्वक खिलाइए, उनको नमन करके प्रणाम करके बैल को राम राम बोलिए। पहले देखिए, भाव से विभोर होके जुड़िए तो समस्या का हल है, बाकी तो कहानी है, फिर कोई उपाय नहीं। तो कन्या राशि वाले 3 केले बैल को खिलाएं, पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा, धन आने का योग है, फर्स्ट क्लास समय आपका चल रहा है ईश्वर की कृपा से। अब बताते तुला राशि वालों को कहाँ कैसे बचना है, क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तुला राशि वालों का समय बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तुला राशि वाले भाई बहन जितने भी हैं बेहतरीन समय से गुजर रहे हैं और आज केवल 3 केले लेने हैं और ये आपको गणेश जी को अर्पित करने हैं। देखिए, गणेश जी मैं लिख रहा हूँ, मैंने पहले कन्या राशि वालों को बैल लिखा खिलाने के लिए, अब मैं तुला वालों को समझा रहा हूँ कि मैंने गणेश जी बताया आपको। 3 केले लेके श्रद्धापूर्वक गणेश जी को नमन करके प्रणाम करते हुए आप 3 केले भेंट कर दीजिए, बहुत आनंद आएगा, पूरा दिन और बेहतरीन हो जाएगा। अब बताते हैं वृश्चिक राशि वाले भाई बहनों का समय कैसा चल रहा है, उनको कहाँ कैसे बचना है। देखा जाए तो वृश्चिक वालों का काफ़ी बढ़िया समय चल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, धन भी आएगा, सब तरह मान इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हलवा बनवाइए, कौन सा? ग्रहों के आधार पे सूजी की जगह आटा लेना है दोस्तों, पानी की जगह दूध लेना है और चीनी की जगह गुड़ लेना है। ये इस हलवे की विशेषता रहेगी। देसी घी में आटा भूंजिए, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइए, पानी की जगह थोड़ा दूध डालिए, हलवा तैयार हो जाएगा। तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगाइए।
और बड़ी श्रद्धापूर्वक गरीब लोगों को बांट दीजिए। अगर गरीब को बांटने में कोई दिक्कत है तो खुद स्वयं खा लीजिए। घरों को बैलेंस रखिए, मेरा मेन मकसद ही है। वैसे मैं दान को बड़ा महत्व देता हूँ, गरीब असहाय को जरूर अपना हिस्सा का थोड़ा सा खिला दीजिए। यही तो अर्थ है राशियों का। अब बताते हैं दोस्तों धनु राशि वालों का कैसा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किस तरह से बचना है। देखिए धनु राशि वालों की बड़ी कृपा ईश्वर की है, बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत हमें नज़र नहीं आ रही ग्रहों के आधार पे। अगर ये खुद स्वयं विष्णु सहस्त्र का पाठ कर लें या विद्वान पंडित से विष्णु सहस्त्र का पाठ सुनवा दें तो बहुत बेहतरीन। और विष्णु सहस्त्र पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत है क्योंकि पाठ बड़ा है, टाइम लगता है 1-1.25 घंटा अगर सही से पढ़ा जाए तो। चुकमुखिया पाठ ना करें, खाली पेज पलट देते हैं लोग जल्दी जल्दी, ये चुकमुखिया पाठ होता है, इसको ना करें, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता। पाठ करें बैठ के श्रद्धापूर्वक। अगर नहीं कर सकते हैं तो 1008 नाम आप राम राम जप लीजिए, विष्णु प्रिय जप लीजिए, नारायण नारायण जप लीजिए। ये इजी कर देते हैं, मेट्रो में चलते चलते ऑफिस जाते जाते जप लोगे। टाइम निकाल के जपिए, फायदा ही फायदा है। अब आपको बताते हैं मकर राशि। मकर वालों को क्या करना है, कैसे सावधान रहना है, किन चीज़ों से बचना है। समय ठीक चल रहा है, कोई खास घबराने की बात नहीं है। जहाँ जाएंगे सफलता मिलेगी, बेहतरीन समय का दौर आपका है भाई। और मकर राशि में ही सूर्य आ गए हैं। अब 1 महीना तो राजा आपके पास है। बड़े बड़े काम कीजिए, बड़ी बड़ी डील कीजिए, ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर आई है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़ें या किसी से पढ़वाएं, अगर खुद सक्षम नहीं है तो पढ़वाएं। वो भी नहीं हो रहा तो 108 राम राम जप लीजिए, मेट्रो में या बस में अपने ऑफिस चलते चलते जप लीजिए। मेरी ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगती 108 राम राम जपने में। बड़ी श्रद्धापूर्वक भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम का नाम जपिए। आप अपने धर्म के अनुसार भी, मैं सभी में भगवान देखता हूँ, आप जप सकते हो, बहुत आनंद आएगा। अब बताते हैं आप सभी को कुंभ राशि वालों का कैसा है, क्या करना है, कहाँ बचना है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। बहुत बढ़िया समय है इनका भी। शुक्र और शनि दोनों आपकी राशि में विराजमान हैं। कमाल का योग चल रहा है। भौतिक सुख साधन, नए नए वस्त्र, सब कुछ मिल रहा होगा। हर जगह सफलता मिल रही होगी। दही में चीनी मिला करके आप शिवलिंग का अभिषेक करें। मीठा दही दान भी कर सकते हैं। अगर कोई अभी ऑफिस निकल चुका है तो मीठा दही, मिष्टी दही के नाम से प्रत्येक मदर डेयरी, प्रत्येक शॉप पे मिलता है, ले लीजिए। 2-4 गरीब लोगों को बांट दीजिए। आजकल तो दही वही खाने का समय बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मकर संक्रांति के आसपास जनवरी में दही का बड़ा दान का महत्व है। तो ऐसा है, भाई बहन जितने भी हैं उनको दही बांटिए। नहीं खुद स्वयं तो खा ही लीजिए, इतना तो कर लीजिए, समय बढ़िया रहेगा। अब मीन राशि, जिनको बड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्या करें भाई, लास्ट में आती है, उपाय नहीं। समय ठीक चल रहा है, भाग्य उदय होने का बहुत ज़बरदस्त योग है। व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। कर सकते हैं, करा सकते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, क्योंकि आपकी राशि में ही चल रहे हैं, आपको पता ही है। तो दोस्तों इतना कीजिए। राहु को बैलेंस रखना गजेंद्र मोक्ष का बहुत बड़ा उपाय है। क्यों है लगते बता देते हैं 1 मिनट के अंदर। गजेंद्र मोक्ष का अर्थ, जब गज यानी हाथी समुद्र से विष्णु भगवान के लिए कमल का फूल लेने जाते थे तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था। तो उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया, हे नारायण, मैं तो आपके लिए फूल लेने आया हूँ, आज मैं मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, मुझे बचाइए। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्कर से मगरमच्छ की गर्दन काट दी थी। तो मगरमच्छ ही तो राहु केतु है। ऊपर का पोर्शन जो बना वो राहु बना, नीचे का जो धड़ बना वो केतु बना। मोक्ष, किसी भी समस्या को हल, गजेंद्र मोक्ष। कैसी भी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक पीड़ा हो, अगर जातक रोज पढ़ ले तो सोने पे सुहागा। जिसकी राहु की दशा चल रही है या राहु कुंडली में गोचर से खराब चल रहा है तो भैया गजेंद्र मोक्ष बहुत बेहतरीन रेमेडी है राहु की शांति के लिए।
श्रद्धापूर्वक पंडित जी से कराइए, खुद पढ़ लीजिए, नहीं तो विष्णु भगवान का ध्यान तो लगा ही लीजिए। आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना है। सभी 12 राशि वालों को दिन शुभ रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी राशि वालों को आपने डिटेल में बता दिया कि कैसा दिन रहेगा और क्या छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, चूंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है, 30 से 40 सेकंड में क्या आप ये बता सकते हैं कि साउथ वेस्ट घर वाले जो होते हैं वो बड़ा डरते हैं, तो आज कम हमारे पास टाइम है, तो सिर्फ साउथ फेसिंग वाले घरों को डरना नहीं चाहिए, घर वालों को डरना नहीं चाहिए या डरना चाहिए, बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो डरना तो चाहिए नहीं, सिंपल बात। साउथ फेसिंग की एक विशेषता मैं आज बता देता हूं। अगर किसी भी भाई का तो पंचमुखी हनुमान मंदिर लाकर, हनुमान जी लाइए जिसमें 5 मुख है, अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हैं, आप मेन दरवाजे पे लगा दीजिए। आपका साउथ फेसिंग का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक विशेषता मैं आजमाने के लिए बताता हूं, अध्ययन करने के लिए। साउथ फेसिंग में जो रहते हैं, बस उसमें 3 समस्याएं छोटी छोटी हैं। मेहमानों का आने का बहुत कम योग होता है, मेहमान आते नहीं है, आते हैं तो रुकते नहीं। दूसरे में मांगलिक कार्यों में थोड़ी समस्याएं आती है, बच्चों का विवाह वगैरह में बाधा आती रहती है, देर से लेती। और तीसरा जो बहुत जरूरी है वो मैं बताता हूं साउथ फेसिंग वालों का, जो मेरा अध्ययन शोध है पर्सनल, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 30 सालों से मैं घर घर जा रहा हूं, आज आ रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो मेरे पास ये अध्ययन है कि लास्ट में, एंड में जो बुढ़ापा है ना, वो अकेले का निकलता है। मैं पूछता रहता हूं, आपके बेटा बहू कहाँ रहते हैं? वो अमेरिका में रहते हैं, आए नहीं, 10 साल से नहीं आए। आपके बच्चे कहाँ हैं? दिल्ली में हैं और हम बेंगलोर में रहते हैं। आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में। अकेले जिंदगी काटते हैं। आजमाइए इस सूत्र को, देखिए। हमने बताया ये, और हमें बताना हमने कितना सही बताया है। यही है साउथ फेसिंग की विशेषता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार बहुत फलता है, व्यापार बहुत तरक्की करता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बंगले हैं, मैंने बॉम्बे में, कलकत्ता में बहुत बड़े उद्योगपतियों का धन किया है। दिल्ली में मैंने बहुत बड़े उद्योगपतियों का धन किया है। खूब धन आता है दबा करके, कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे वास्तु एक्सपर्ट भी होते हैं जो कहते हैं कि इस तरह के घर अगर हैं तो उन्हें चेंज करना चाहिए या कोई रेमेडी करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना जरूर चाहती थी, लेकिन समय की कमी है, फिर कभी इस पर बात होगी। अभी के लिए शुक्रिया आपका आचार्य जी। गुड लक गुरु में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।